अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जंजुआ। मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया मलिक और आज फिर हम पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बात करने जा रहे हैं। आपने देखा कि एक बारिश हुई और पूरा कराची डूब गया। एक बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया। सेवरेज का जो आला निज़ाम था वो भी हम सब ने देख लिया है। वहाँ पर लोग किस कदर मुश्किल में है इस वक्त वो पूरी दुनिया देख रही है। इवन के इस कदर एक शहर को एक ही हुकूमत जो है वो बार बार मानसून के सीज़न में बहा देती है लेकिन कोई इकदाम नहीं करती। जो मेयर कराची हैं वहाब मुर्तज़ा, उनका ये कहना है कि एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने ये कहा बीपर देते हुए टीवी चैनल पे कि मैं खुद वेट कर रहा हूँ बारिश रुके तो मैं बाहर जाऊँ। यानी कि मतलब आप इंतज़ामिया है, आपने शहर को संभालना है तो आप खुद इंतज़ाम कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आपको खुद ही अपने कारकर्दगी पर भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई हादसा ना हो जाए, इतनी शदीद बारिश है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपने किस तरह से शहर पे काम किया है। तो जो लोग बाहर थे कई घंटों तक जब वो बाहर फंसे रहे, सड़कों पर फंसे रहे, ट्रैफिक में फंसे रहे, गंदे गटरों के पानी में फंसे रहे, गटर उबलना शुरू हो गए। तो उसके बाद जब वो घर पहुंचे तो घर बिजली नहीं थी, ना सिर्फ बिजली बल्कि इंटरनेट नहीं था। सारे का सारा निज़ाम, आप ये कह रहे हैं निज़ाम ज़िंदगी जो है मफलूज होकर रह गया था। सोनिया मेरे साथ मौजूद है। सोनिया ने एक क्वेश्चन किया था बिलावल भुट्टो जरदारी से कि जो मुराद अली शाह हैं उनको आपने तीसरी बार सीएम लगाया है, हालांकि उनकी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि उनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने चकवाल में तो आपके शहर में तो काम नहीं करवाया लेकिन उन्होंने पूरे सिंध में ज़रूर काम करवाया। तो सोनिया, मुराद अली शाह की कारकर्दगी हमारे सामने है। मुर्तज़ा वहाब भी पीपल्स पार्टी के हैं जो मेयर कराची हैं, तो क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं मिलेंगे तो उनको याद दिलाएंगे कि आपने क्या कहा था उनसे? मुझे लगता है कि वो जैसे आवाम को भी साथ टैग कर रही है, तो मुझे लग रहा है वो सारी फुटेजेस देखते होंगे। और बिल्कुल आपने अभी बताया कि उन्होंने जवाब में कहा था कि हमने आपके चकवाल में काम नहीं करवाया, तो डेफिनेटली उन्होंने नहीं करवाया होगा। लेकिन हमारे चकवाल में जब बारिशें हुई हैं पिछले दिनों, लेकिन वो जो पानी था वो बहुत जल्दी से उन्होंने वहाँ पर क्लियर करवा दिया था। लेकिन बात करें कराची की, तो कराची में देखा जाए तो सिर्फ 3 घंटे की बारिश थी और वहाँ पर आप यकीन माने ऐसा लग रहा था कि वाकई अगर इंडिया उसको उस वक्त इसको अगर कराची समुंदर का नाम देती तो वो कहना हम कहते हैं वो गलत ना होगा, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा पेश कर रहा था। ठीक है, बारिश जो होती है वो कुदरती एक कुदरती हम कह सकते हैं कि बारिश होती है और पानी आ जाता है, लेकिन इसका कोई हल भी होता है। और जैसे ठीक है, आपने ज़ाहिर बात है आप इसको अचानक से नहीं रोक सकते, लेकिन इसका अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो कम से कम ऐसा स्टेटमेंट दें कि जिसमें आवाम जो है वो भी एग्री कर जाए। आपके जो मेयर मुर्तज़ा वहाब है उन्होंने तो इतनी ढिठाई से, और इवन के वो फुटेजेस भी चला रहे हैं और वो ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करके खुद, अगर आप ट्वीट ना करते तो मे भी आपको इतना ट्रोल ना किया जाता। आपने ट्वीट करके उन जगहों पे आपने विजिट किया जहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आपके ट्वीट के नीचे लोगों ने वो वीडियो आपको साथ साथ आपको पोस्ट करके बताते रहे कि भाई यहाँ पर भी नज़र डालें, यहाँ ये भी आप ही का इलाका है और यहाँ पर मंजर कुछ और है। तो ठीक है, चीज़ें मतलब ऐसा होता है कि आप जैसे हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ कराची में हुआ है, आप बुरेर में देख सकते हो, वहाँ पर भी जो इंतज़ामिया की जो नाअहली है, जो बाकी चीज़ें होती रही है वो भी सबके सामने है। इवन के पंजाब में होता रहा है वो भी सबके सामने है, कराची में। लेकिन एक चीज़ को टैकल करने का एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप इतनी ढिठाई से आप अपने काम को बहुत अच्छा बताएंगे तो ज़ाहिर बात है अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप अच्छा बताते रहें और आवाम आपको उसके जवाब में बताए ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग सामने आके तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू बताते हैं कि आप बता रहे हैं सोशल मीडिया की भी। तो अभी आप ये देखें कि उन्होंने एक परसेप्शन बनाई है कि कराची में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर मानसून के सीज़न में कराची में ऐसे ही बारिश होती है और ये सिंध गवर्नमेंट जो है इसको कह देती है कि गैर मामूली बारिश है। तो जब आपको पता है कि सिंध में या कराची में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं तो आप उसके मुताबिक सेवरेज निज़ाम क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल। और मैंने अब आपने जैसी बात की तो मैंने एक सोशल मीडिया में एक वीडियो देखी, उस बंदे ने 1 साल पहले जो बारिश हुई थी और जैसी वीडियोस ने बनाई थी, जिस तरह वो तैरता हुआ आ रहा था, वो वीडियोस ने उस टाइम की बनाई थी। फिर 1 साल बाद अब जब पिछले दिनों कराची में बारिश हुई है, सेम उसने वही वीडियो बनाई और दोनों को उसने फिर कंपेयर करके बताया कि देखें 1 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पर जो काम हो रहा है वो ये है। उस साल भी देखा जाए तो पानी इतना ही था, कोई उस तरह से उन्होंने कोई निज़ाम नहीं बनाया था। 1 साल गुजरने के बाद भी वही सिचुएशन थी।
तो आप खुद देख लें कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। दूसरा उनके जो मेयर हैं वो मतलब आप हम उनको क्या बोलें, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जदीद तरीके से हम देखना इस पानी को निकालेंगे, झाड़ू और वाइपर। बिल्कुल उनका जदीद तरीका, मैं कह रही हूँ ये 100 साल पहले भी आई थिंक तो ये जदीद तरीका लोगों के पास था कि आप झाड़ू और वाइपर के साथ और उसकी निगरानी आप खुद कर रहे हो। और अच्छी बात यह है कि आप वहाँ पर खुद मौजूद हो और खुद निगरानी कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि आप फील्ड में निकले हैं और आपने देखा कि लोगों को क्या मसाइल हैं, तो ये एक चीज़ मैं कहती हूँ पॉजिटिव है, आपको इसी तरह देखना चाहिए। लेकिन जो रियल इमेज है वो भी आप आवाम को बताएं, इसको एग्री करें। आवाम ये कह रही है उनको गली कुचू में देख के कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी कि बारिश होगी, पानी खड़ा हो गया, वहाँ अगर वाइपर लगे, झाड़ू लगे और आप उनको बैठ के देखें तो क्या फ़ायदा। आपको इंतजाम पहले करने चाहिए। देखेंगे मानसून का सीज़न है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहा था किसी ने, कोई आज से 5-6 साल पहले सवाल किया था कि आपका कराची तो पूरा डूबा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा था कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपको समझना होगा कि मानसून का मौसम ऐसा ही होता है, मानसून में ज़्यादा बारिश आती है और ज़्यादा ही पानी आता है। तो आपको उसके मुताबिक अपने सिटी को डिज़ाइन करना चाहिए ना। कहाँ जाते हैं वो फंड्स, कहाँ गए वो डेवलपमेंट के फंड जो आपने अपने सिटी के लिए दिए थे। वहाँ मुर्तज़ा जाके लोगों को बताएं कि उन्होंने पैसे कहाँ कहाँ लगाएं। आप ये देखें कि लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि जो पानी खड़ा है ये कितना गहरा है। बाज़ औक़ात आपको पता है फ्लाईओवर के होते हैं, नीचे से रोड जा रही होती है, वो ऊंचे होते हैं, लोग उसमें भी छलांग लगा सकते हैं। मतलब इतने इस हद तक है कि एक बंदे ने पाँव रखा और वो नीचे चला गया, उधर गटर का ढक्कन नहीं था। तो ये सब हालात जो है वो मेरे ख्याल में सिंध के लोगों को ज़रूर पूछने चाहिए और वो पूछ भी रहे हैं। सरफराज जो है पाकिस्तान के कैप्टन, जो साबिक कैप्टन है, चैम्पियन ट्रॉफी उन्होंने जीती, उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे ट्वीट की हुई कि बस कर दो यार, बिजली दे दो। एक और हमारी एक्ट्रेस हैं, खातून एक्ट्रेस है हिना, उन्होंने आज सुबह सोशल मीडिया पे लगाया हुआ था कि गंदी तरीन हुकूमत है हमारी सिंध की, करप्ट लोगों के, पता नहीं किन लोगों के हाथ जो है हमने अपना शहर, हमने अपना सूबा दिया हुआ है। तो आपके पास तो बहुत टाइम था, अगर कराची को आप नए सिरे से तमाम का तमाम डिज़ाइन करते ना तो फिर भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आप हमेशा यही कहते हैं बारिश ज़्यादा होगी। भाई बारिश ज़्यादा हो गई तो आप सेवरेज लाइन बड़ी करें, आप निज़ाम जो है वो जदीद लेके आएँ। क्या आपने ये तरक्की की है कि वाइपर और झाड़ू लेकर आप पानी को निकाल रहे हैं? क्या वहाब मुर्तज़ा का वहाँ पर बैठकर उन जो वर्कर्स हैं उनको देखना, क्या ये उनकी परफॉर्मेंस है? क्या मालदीव में या क्या मालदीव में इसी तरह के जदीद हम कह सकते हैं आलात होंगे जिससे वो निकाल रहे थे? मतलब आप ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें ना करें, आप ग्राउंड में उतरते हैं, आपसे जितना हो सकता है आप उतना डिलीवर करें, लेकिन आप उस इमेज को दिखा रहे हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है और आप कहें कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम तो फिर बोलेगी। और जिस तरह आप एक निजी चैनल में आके खुद को डिफेंड कर रहे थे और आपने एक जो सामने एंकर बैठी हुई थी आपने उनको भी काफ़ी कुछ सुनाई, लेकिन वो आपको एक रियल इमेज दिखा रही थी। और जब आप फील्ड में उतरे हैं आपने देखा, और जब आप कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आप तब भी कह रहे थे कि बारिश हो जाएगी, उस दौरान बारिश होगी और आप फौरन चलते बने। आपने अपनी बात वहाँ पर थोड़ी अधूरी छोड़ दी और चलते बने। इस तरह नहीं होता। अगर आपने फील्ड में इनको अगर नॉर्मल हालात पे हम कोई चीज़ दिखाएं सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से तो ये बड़ा माइंड करते हैं पीपल्स पार्टी वाले। तो वहाब मुर्तज़ा जो है वो आप अभी कह रही हैं कि एंकर को सुना रहे थे, तो वो मुश्ताक यूसुफी का एक जुमला है कि बात उनको बहुत बुरी नागवार गुजरी, इसलिए मैं समझ गया कि सच है। तो जब सच होता है तो वो कड़वा ही होता है, अगर सच कड़वा ना हो तो हर कोई हजम कर ले। तो पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में जो आम हालात होते हैं उस कराची में बारिशें कम होती है तो उनमें कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करना होगा। हम ये नहीं कहते कि बारिश नहीं हुई, बारिश हुई है। पंजाब के भी डिफरेंट सिटीज़ जो है वो डूबे हैं, इस्लामाबाद में, लेकिन आप देखें कि इस्लामाबाद में जितनी तनकीद हुई है सिर्फ सैदपुर विलेज को लेकर, क्या सिंध हुकूमत पे इतनी होती है? सिंध हुकूमत में तो पता ही नहीं लगता कि इतने छोटे से एरिया में अगर कोई पानी आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि कराची की सड़कें जब आप तालाब बनेंगी, कराची पूरा डूब गया है। मुझे तो लगता है सोनिया के जो इंडियन एंकर्स कह रहे थे कि कराची पूरा जो मानसून में कराची तो कराची मानसून में देख के तो इंडियन एंकर्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो ठीक कह रही थी। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है अब उनको जवाब देना होगा कि जब ज़्यादा बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादा पानी आने की जो तैयारी है वो आपकी क्या होती है? ये झाड़ू और वाइपर होते हैं। आप सेवरेज लाइन बड़ी करें, खुदारा बड़ी करें, अपने नाले जो है उनको रिकवर कराएं, जो बरसाती नाले जो हड़प कर लिए गए हैं उनको कवर कराएं। यही वजह है कराची तबाह हो रहा है, कराची मफलूज हो जाता है जब एक बारिश हो। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको ऐसे ही बात। अच्छा आपने, मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, एक सीएम ने जब उन्होंने वो टॉक की, उन्होंने ये बोला कि हमने तो आम तातील दी हुई थी, लोग क्यों बाहर निकले? भाई जिन्होंने दिन में जाना होता है ना और अपने घर में कुछ कमा के लाना होता है,
तो वो निकलते हैं, उनको बारिश की परवाह नहीं होती तो वो लोग निकलते हैं। किसी ने और दवाई भी बहुत लेनी कुछ है, काम होते हैं, लोग गहरी बात जरूरी है। काम जाना है, किसी ने किसी को देखने जाना है, किसी का कोई मर गया है। आप ये तो नहीं है कि आपने छुट्टी दी तो सारे घरों को बैठ जाएं। आप ये हालात क्यों पैदा होने दे रहे हैं कि पानी कराची में जब भी बारिश हो खड़ा हो जाता है? तो मेरे ख्याल में अब सिंध हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना होगा। और सोनिया मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी आप आएँ तो आप आपने ज़रूर पूछना है कि अगर मुराद अली शाह की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो हर साल कराची डूबता क्यों है? तो अब वो और आप ना मुझे ये भी यकीन है और वो उस टाइम भी उनको डिफेंड करेंगे। बिल्कुल, वो पीपल्स पार्टी मानती ही नहीं है ना कि हमने अपना कोई गलत। इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान यू टर्न लेते, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपको लगे कि आपका फैसला गलत है या आपकी कोई चीज़ गलत जा रही है तो यू टर्न लेने में कोई बुराई है। यू टर्न आपने सड़कों पे देखा होता है इसलिए कि आप अपनी डायरेक्शन चेंज करें। ये तो नहीं है कि आप जिस तरफ चल पड़े आप उसी तरफ चलते रहें। अगर आपको लगे कि किसी बंदे से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, किसी और तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो आपके अपने फैसलों पे नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको लगे कि वो गलत है तो आप उसमें यू टर्न ले लें, यू टर्न में कोई बुराई नहीं है। मज़ीद खबरों के लिए आप मुझे फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।